बुजुर्ग को नशीला पदार्थ खिलाकर भूमाफियाओं ने तहसील में ले जाकर करा लिया करोड़ों की भूमि का बैनामा, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। शासन प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार चला रहे हैं, लेकिन भूमाफिया भी अपने अपने तरीके से आम लोगों को परेशान भू करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला निजामाबाद तहसील व थाना सरायमीर में सामने आया, जिसमें पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित छोटू यादव निवासी ओहिदपुर थाना सरायमीर के अनुसार 1 मई को शादी के लिए लड़का दिखाने के बहाने उनके पड़ोस का ही रहने वाला विकेश उर्फ सुक्खू पीड़ित को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया। इसके बाद खंडवारी नहर के पास कासिफ, साबिर, धर्मेंद्र, शाहिद समेत अन्य लोग पीड़ित को अपने कब्जे में ले लिए और पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाकर अपने वश में कर लिया। पीड़ित के अनुसार उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। पीड़ित को ये लोग अपने कब्जे में लेकर निजामाबाद तहसील पहुंचे, जहां पहले से ही बैनामा लेखक कूट रचित फर्जी बैनामा पत्र तैयार कर लिया था। निजामाबाद तहसील में पीड़ित को अपने वश में करके 86 बिस्वा भूमि, जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ के बीच में है, उसको एक आरोपी ने अपने नाम लिखवा लिया। वही कहा कि उनके खाते में प्रति बिस्वा 10 लाख से 8 लाख रुपए के हिसाब से पैसे भेज दिए गए हैं। पीड़ित जब सामान्य हुआ तो उसको अपने साथ घटित घटना की जानकारी हुई और बैंक में भी कोई पैसा नहीं आया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। नागरिक मंच ने जंतर मंतर पर धरनारत महिला पहलवानों के समर्थन में निकाला कैंडल मार्च, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरनारत देश के नामी गिरामी पहलवानों के समर्थन में सोमवार को कलेक्ट्रेट क्षेत्र में नागरिक मंच एवं सामाजिक राजनीतिक संगठन आजमगढ़ के तत्वावधान में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च गांधी तिराहा रैदोपुर से शुरू होकर अग्रसेन चौराहा, फिर वहां से कलेक्ट्रेट तिराहा पहुंचा। इसके बाद अंबेडकर पार्क में आकर मार्च का समापन हुआ। इस दौरान मार्च में शामिल लोगों ने जंतर मंतर पर धरनारत महिला पहलवानों के समर्थन में नारे लगाए और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं केंद्र सरकार पर आरोपी सांसद बृजभूषण सिंह का बचाव करने का आरोप लगाया। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि पीड़ित महिलाएं 23 दिन से धरनारत हैं। आजमगढ़ का नागरिक मंच उनके साथ है। भारत की महिला पहलवानों के साथ हुए अन्याय को लेकर सभी चिंतित हैं। धरना के दौरान और धरना से पहले उनके साथ अन्याय हुआ है। वर्ल्ड रेसलर फेडरेशन ने भारतीय कुश्ती महासंघ से संबंध तोड़ लिए हैं। ये बड़ी घटना है, लेकिन आजमगढ़ का प्रचार तंत्र इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गिरा है। बाउंड्री वाल तोड़कर ईंट चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बरदह क्षेत्र में बाउंड्री वाल तोड़कर ईंट चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 13 मई 2023 को वादिनी राजकुमारी निवासी कुरेहर थाना बरदह द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1 रमेश पांडेय पुत्र शोभा पांडेय निवासी कुरेहर थाना बरदह, 2 बसंत पांडेय पुत्र परमेश पांडेय निवासी कुरेहर, 3 नीलेश पांडेय पुत्र परमेश पांडेय कुरेहर, 4 गप्पू पुत्र बांकेलाल कुरेहर द्वारा वादिनी के बाउंड्री वाल को तोड़कर उसका ईंट उठा ले जाया गया व जान से मारने की धमकी भी दी गई। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 323, 504, 506, 427 IPC बनाम उपर्युक्त आदि 4 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में धारा 327, 379, 411 IPC की बढ़ोतरी की गई। 15 मई 2023 को दिनेश चंद पांडेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1 रमेश पांडेय पुत्र शोभा पांडेय उम्र करीब 53 वर्ष, 2 बसंत पांडेय पुत्र परमेश पांडेय उम्र करीब 32 वर्ष को जिवली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।